बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे शुरू में कहा कि ऊपर 4 मज़ामीन है जिनके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है और बहुत बड़े बड़े आलमी अमन, फ़लस्तीन की जंगबंदी, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और इन सबों में उम्मत मुस्लिमा कहाँ है उसको ढूंढना पड़ता है दूरबीन लगा के कि कहीं है या नहीं है। तो ये प्रेजेंटली हमें अपने ज़रा ये बहुत बड़े बड़े इशू हैं, इनके ऊपर बात करेंगे, आपने कर ली, लेकिन अगर करें तो कई मौजू के ऊपर कई सेशंस रिक्वायर होंगे। लेकिन आज हम जो अपने घर के अंदर जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, क्या वो आलमी अमन को या फ़लस्तीन में जंगबंदी को या अपनी ख़ारजा पॉलिसी को ये करेक्ट कर रहा है और उम्मत मुस्लिमा में उसका क्या किरदार जो है होना चाहिए हो रहा है। तो घर के अंदर हम देख रहे हैं, जैसे मलिया लोधी ने कल ही के डॉन में लिखा है कि 2008 में देयर वाज डेथ ऑफ शेम व्हेन वी नॉमिनेटेड पीपल पार्टी नॉमिनेटेड जरदारी एज नॉन क्रुक, जिसने $6 मिलियन जो है $12 मिलियन या ऐसे ही कुछ, ये प्रूवन था कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसको वापस रिपरेट करना था, यानी एक डिसीजन हो चुका था, उसको नॉमिनेट कर दिया एज ए प्रेसिडेंट। तो दैट वाज डेथ ऑफ शेम। एंड नाउ 27th जो अमेंडमेंट हमने अभी मूव कर दिया है, पता नहीं अभी तक पास हो गई कि नहीं, लेकिन हो ही जाएगी, क्योंकि अगर हम 2 सेनेटर्स को ज़बरदस्ती ला के अंगूठा लगा सकते हैं और उनमें से एक शर्म के मारे उसी वक्त वहीं पर इस्तीफ़ा दे दे और दूसरा ज़ाहिर है कि वो मजबूरी अपनी बताए, तो ये जो अथॉरिटेरियनिज़म जो आ गया है पाकिस्तान में, क्या ये हम आलमी अमन को जंग की फ़लस्तीन में और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में सपोर्ट करेंगे? और क्या हम उम्मत मुस्लिमा में कोई किरदार अदा करने के लायक रह जाएंगे? क्योंकि ये सोच की ज़रूरत है, और उसको उसने लिखा है डेथ ऑफ सैनिटी। आज हमारी इज्तिमाई सोच जो सिविलियन की तरफ से जो होती है वो पार्लियामेंट देती है कि क्या हम सोच रहे हैं, और कोर कमांडर जो है वो इकट्ठे होकर बोलते हैं कि फ़ौज क्या सोच रही है। उसका जो एक मुश्तरका नुमाइंदा है फैसल वावडा, वो कहता है कि ये तो हो के ही जाएगी, और ये वोटिंग के पहले है, ये पता है कि वोटिंग से पहले कि ये हो जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि अथॉरिटेरियनिज़म जो है वो फुली पाकिस्तान में आ गया है। और जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आलमी अमन भी हम उसकी तरफ कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, क्योंकि हमारा अपना ही जो अंदरूनी निज़ाम है वो ख़तरे में पड़ गया है। तो हमारा जब एक नुमाइंदा जो फ़ौज की तरफ से भी नुमाइंदगी कर रहा है और पार्लियामेंट और सेनेट की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा है, वो उससे फिर इसलिए पूरे फोर्स से जो है बताता है कि कर लो जो करना है। हम तो 28वीं तरमीम भी ला रहे हैं। अरे भाई 27वीं कर रहे थे तो उसमें 28वीं वाला मामला भी डाल के एक साथ ही कर लेते, लेकिन नहीं, ये बताना है कि हम 27वीं कर रहे हैं और अब 28वीं भी कर रहे हैं, जो करना है कर लो। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करने में अपेरेंटली तो लग रहा है कि हमारी वाह वाह हो रही है, लेकिन वाह वाह करने वाले उनके अपने मकासद हैं जो वाह वाह कर रहे हैं। हमने तो उनको ले जा के इस तरह से थाल के अंदर रख के, डब्बे के अंदर रख के पाकिस्तान की रिसोर्सेज को कहा कि सर ये हाल है, और करने वाला कोई और नहीं है, सबसे बड़ा हमारा फ़ौज का फील्ड मार्शल हिमसेल्फ डिड इट। आई फील्ड अशेम्ड, आई फील्ड अशेम्ड के this is not the job of field marshal. Field marshal only carries his baton and that is। तो ये काम हम कर रहे हैं, तो हमारी क्या औकात सामने लोगों के नज़र आ रही। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान जो है
اپنے اندرونی معاملات میں اتنا الجھ گیا ہے اور اتنی یہاں آ گئی ہے کہ ہم شاید اپیرنٹلی تو نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت بڑا کردار ادا کریں گے، لیکن آئی ڈونٹ فائنڈ دیٹ وی کین ڈو with what is happening in the country. Thank you.